नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। पिछले दिनों एक फिल्म का पोस्टर जारी हुआ। फिल्म का नाम था हम दो हमारे 12, जिसमें अन्नू कपूर अपनी गर्भवती पत्नी और 11 बच्चों के साथ मुस्लिम वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। कि संदेश साफ था कि देश में बढ़ती हुई आबादी के लिए मुसलमान ही जवाबदार हैं। इस पोस्टर ने खूब बवाल काटा और सोशल मीडिया में इसे मुस्लिम आबादी ने काफ़ी ट्रेंड करवाया, काफ़ी विरोध हुआ, हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। होता भी क्यों नहीं जब वर्ग विशेष को इस तरह से खुलेआम एक्सपोज करने की कोशिश होगी, जाहिर तौर पर हल्ला तो होगा ही। इस पोस्टर के बाद सोशल मीडिया में यूज़र प्रश्न खड़ा करने लगे, क्या वाकई देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए मुसलमान ही जवाबदार हैं? दरअसल हर 10 साल में होने वाली जनगणना का क्रम 2011 में आकर रुक गया है। लगातार 1951 से चलता आ रहा जनगणना का क्रम, जो अंतिम क्रम आया था, उसमें भी हैरान करने वाली, चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। यहाँ मुसलमानों की आबादी किस तरह से 2011 तक बढ़ती हुई दिखाई गई थी। अब उस बात को हालांकि 11 साल और हो चुके हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश की जनसंख्या 121 करोड़ है। इसमें मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों के बारे में जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का नाम आता है। जम्मू कश्मीर जैसे मुस्लिम बाहुल्य वाले राज्य में 68.31% मुस्लिम आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार थी। तब बताया गया था कि आसाम 34.22% के साथ दूसरे पायदान पर है। ये तो बात 11 साल पुरानी है और अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, तब से भी अगर पिछले 5 दशक की अगर हम बात करें, तब भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ती हुई पाई गई। इस दौरान मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 17 करोड़ पार कर गया। यह आंकड़ा 1961 से 71 के मुकाबले 3 गुना बढ़ोतरी वाला है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दशकों में हर धर्म से जुड़े लोगों की फर्टिलिटी कम हुई है। महिलाओं में फर्टिलिटी रेट का मतलब वो है जिसमें महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। 1992-93 में हुए पहले नेशनल फैमिली सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि उस दौर में भी मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 4.4 थी। यानी आसान शब्दों में समझा जाए तो एक मुस्लिम महिला अपने जीवन काल में 4 से अधिक बच्चे पैदा करती थी। ये वो आंकड़ा और रिपोर्ट बता रहा है। करीब 3 दशक बाद ये आंकड़ा देखे तो तुलनात्मक रूप से हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 1.9 रही, जबकि मुस्लिम महिलाओं का यह आंकड़ा 2.3 है। यानी हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मुसलमानों की इन्हीं बढ़ती हुई आबादी को राजनीतिक दृष्टिकोण से खूब भुनाया जाता रहा है। खासकर यूपी और बिहार की राजनीति में इसका खासा असर पड़ता है। बिहार में तो लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी MY यानी माय फैक्टर से जीतती रही, जहां मुसलमान और यादव के वोट कॉम्बिनेशन से लगातार सरकारें बनती रही। यही कारण है कि जहां 20% से ज़्यादा आबादी यूपी में मुसलमानों की है, इसे लेकर समाजवादी पार्टी एक अपना फिक्स वोट बैंक बना के चलती है। जब मुकाबला त्रिकोणी या चतुर्कोणी होता है, तब सरकार बनाने के लिए आवश्यक वोटिंग परसेंटेज प्राप्त कर लिए जाते हैं। क्या वाकई मुसलमानों की बढ़ती आबादी के कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही है? इसे लेकर केंद्रीय स्तर पर अध्ययन हो रहे हैं। लगातार शिकायतें आ रही है। 2021 में यूपी से एक बड़ा धर्मांतर रैकेट पकड़ाया, जिसके विरुद्ध दावा किया गया कि उस गिरोह के द्वारा हजारों नहीं लाखों लोगों को हिंदू से इस्लाम में परिवर्तित करवाया गया। यह रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली थी। इसे लेकर अभी भी गहन अध्ययन चल रहा है कि किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। फिलहाल लव जिहाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसे लेकर भी तैयारियां चल रही है। लगातार खबरें आती है कि कानून का दुरुपयोग करते हुए एक बालिग लड़की एक बालिग लड़के के साथ उसके विचारों से प्रभावित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपने माँ बाप को छोड़ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती है। ये घटना ज़्यादातर हिंदू लड़कियों के साथ होती है, जबकि
इस्लाम से हिंदू आने वाली लड़कियों का अनुपातिक प्रतिशत बेहद बिरला है, जो बहुत कम सुनाई देता है। क्या ये योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? आने वाले समय में भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है, उस बारे में हिंदूवादी कहते हैं कि जैसे ही आबादी 30% हो जाएगी तब माहौल खराब होगा। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री इसी साल के शुरुआत में हुए चुनाव के दौरान 20 और 80 वाली बात कह चुके हैं। उन्हें भी आशंका है कि आने वाले दिनों में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया में हालांकि ये सब चीज़ें खोलकर अब कही जाती है, इसे लेकर कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, अध्ययनशील लोगों का देश है भारत। यहाँ से बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए अपडेट्स हो रहे हैं। 2022 की डिजिटल दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच जनगणना के जो नए आंकड़े प्राप्त होने वाले हैं, उस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। मौजूदा समय में भारत की डेमोग्राफी जिस तरह से बदलती जा रही है, उसे लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी ने तो काफी हद तक लागू कर दिया है और इस पर तैयारी चल रही है, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस पे जो बड़ी पहल होगी, उस पर हमारी लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐसी नए नए अपडेट्स को समझने के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। आगे हम कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके राय देंगे, तब हम आपकी राय से कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। नमस्कार।